आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूं हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। और नाजरीन, हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब। हकीम सुलेमान ख़ान साहब हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन और कामयाब हकीमों में से एक हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब का। हकीम साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत इस्तकबाल है। बहुत ज़्यादा नवाजी आपकी, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, मौजूदा हालात, एटमॉस्फेयर और जो मौसम की तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे नाज़रीन को कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जब भी हम ऐसे मौसम में हम पहुँचते हैं जी, जिसके लिए हम तैयारी नहीं करते पहले से जी, तो हमें कोई यानी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जी, जी, तो हर मौसम की एक तैयारी करनी चाहिए जी, और उनके कपड़ों से लेकर एटमॉस्फेयर तक की। जी, यानी बरसात का मौसम जरासीम वाला होता है, जी, अभी जो गुजर गया, जी, और सर्दी का मौसम जी, एक ऐसा मौसम है जिसमें बुज़ुर्गों को बहुत तकलीफ़ होती है। जी, जी, और मौसम की तब्दीली में एक बार अगर हमारे बीमार पड़ जाते हैं जी, तो कोई बात नहीं, जी, लेकिन जो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हैं या जो बहुत नौनिहाल हैं, जी, बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से ज़रा सा ये रहता है कि अक्सर सर्दियों में ज़ईफ़ लोग हमसे रुखसत हो जाते हैं। जी, आपने जी, देखा जी, होगा। तो ऐसे भी मौसम जब भी बदले, जी, अपने ज़ईफ़ अपने बुज़ुर्गों का के लिए कुछ ख़ास एहतमाम कर दें। जी, जैसे सर्दी या गर्मी या बरसात, जी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो आदमी फौत भी हो सकता है। जी, जी, बुज़ुर्गों के साथ ये कि उनको गर्माई का मुकम्मल इंतज़ाम करें। जी, बच्चों के लिए भी जी, ये ख़ास बात है कि गर्माई की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे और जी, बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जी, रही बात जवानों की तो यह है कि खून में भी इतनी गर्मी होती है। जी, अच्छा, फिर अद्वियाती तौर पर ये तो गर्माई का, लेकिन जिस्म में और हमारे खून में भी गर्माई रहे, जी, तो उसके लिए मैं बेशतर कहता हूँ कि एक माजून अपने आप बना लें या पाउडर बना लें। जी, माजून उनके लिए जो यानी शुगर पेशेंट नहीं, जी, जी, उनके लिए माजून, जी, और शुगर पेशेंट है तो वो सफ़ूफ खाएं। जी, 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 कलौंजी को बारीक पाउडर बना लें जी, जी, और बच्चों को आधी चुटकी खिला दिया करें किसी जी, तरह, और शहद में मिलाकर भी खिला सकते हैं कि बच्चे बदमाशी करेंगे। जी, जी, और जितनी कलौंजी पाउडर बनाएं उससे 2 गुना शहद डाल के उसमें मिक्स करके रख लें। ये तिब्बी तौर पर 3 साल के लिए महफूज हो जाती है। अच्छा, ये ख़राब नहीं होती अगर आपने शहद में इसको मिला दिया। हाँ, सफ़ूफ करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा बनाएं, क्योंकि वो चंद महीने में ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताया है, इसको अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या दिमागी हेमरेज वगैरह का पेशेंट रह चुका है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? हाँ, वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हदीस के हवाले से शायद जी, आपने पढ़ा भी होगा जी, कि जी, जी, कलौंजी सिवाय मौत के तमाम बीमारियों का इलाज है। जी, और मेरा इल्तमास ये रहता है कि आदमी खुद बनाए, उसको एक तो कलौंजी की पहचान हो। सही ये बात, नहीं कि आप पिसाए सफ़ूफ ले आए जी, जी, और मिला दिए, आपको परवाह नहीं। आपको पता होना चाहिए कलौंजी कैसी होती है, कैसे पिसती है। सही बात, फिर क्योंकि आप जिनके लिए बना रहे हैं जी, वो आपके बहुत करीब हैं। जी, अजीज़ है, हाँ, और आपको अपने हाथ से कुछ करके अगर सुकून मिलने लगे, जी, और ये भी फिर गारंटी हो कि आप जो कुछ कर रहे हैं असली कर रहे हैं, सही बात, तो फिर बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू आगे भी जारी रखूँगा। फ़िलहाल एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार हकीम साहब जी। जी, आदाब। जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं कमल बोल रहा हूँ। कमल साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मेरा ये है कि मुझे भूख नहीं लगती। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, उम्र है 20। ये तकलीफ़ आपको कब से है, कब से भूख नहीं लगती है? ये 2-3 साल से है, कम ही लगती है, ज्यादा लगती है। वो बॉडी नहीं बन रही अच्छी तरह। मैं चाहता हूँ बॉडी अच्छी बन जाए। कुछ घरेलू नुस्खे बताए वो हकीम साहब जी मुझे। अच्छा, इस वक्त आपका वज़न कितना होगा तकरीबन? वजन तो मेरा 55 है, कम ही। इसके अलावा कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगता, भूख नहीं लगती बस। जाहिर सी बात, आप वर्किंग होंगे, कहीं काम करते होंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, आप काम करते हैं कहीं? क्या सर? कोई जॉब करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं सर, पढ़ता हूँ मैं।
ठीक है, ठीक है नौजवान हैं जी। और नौजवानों को body मैं इसीलिए उनको बनाने तलाश कर रहा था कि काम करते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं। उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है ज़्यादातर वक्त उनका बाहर भी गुजरता होगा। हाँ देखिए कंवल साहब कई नुस्खे हैं ऐसे जी जो आपको के लिए फ़ायदेमंद है। जी एक तो आपकी वालदा या जो भी हयात होंगी वो बना के देंगी। अगर आप उनके साथ प्रोग्राम देख रहे हैं तो लिख लें कि ये नुस्खा आपको भूख फ़ौरन लगाएगा। जी यानी जिस दिन आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उसी दिन भूख लगने लगेगी माशाल्लाह। और पेट की काफ़ी खराबियाँ जी और एसिडिटी, गैस जी ये सब एकदम दूर होने लगती है, जी जी भूख जम के लगती है। आप लीजिए सौंफ, सौंठ, अजवाइन और काला नमक। सौंफ, सौंठ, अजवाइन और काला नमक। इनको खूब बारीक घर पे, वही मेरी जी जी मेरा जी इल्तमास जी है, जी घर पर पाउडर बनाएं, एक एक चम्मच सुबह और शाम खाएं। खाने से पहले भी खा सकते हैं जी और खाने के बाद भी। जी खाने से पहले खाएंगे तो भूख जल्दी से लग जाएगी, फिर खाना खूब खाएंगे जी और जो खाना खाएंगे वो आपके जिस्म को लगेगा। इंशाल्लाह। और कुछ रोज़ आप इस्तेमाल करके फिर आपका पेट का मामूल ठीक हो जाता है, इससे जी जी सिस्टम ही ठीक हो जाता है। जी फिर आप जो भी खाएंगे आपका जिस्म बनेगा। और आप कॉलेज में हैं तो फिर लोग जरा भी सेहत अच्छी होती है या कमज़ोर होती है जी तो लोग बाकायदा टोकने लगते हैं। कभी आप एकदम दुबले हो जाए जी जी एकदम सही अरे बात। क्या हो गया, ऐसी सेहत बनती है तो एकदम लोग जब भी लोग टोकते हैं। सही बात। तो ये अच्छा नुस्खा ये आप लें। और एक और नुस्खा भी बता देता हूँ। जी जी देखिए बनाना शेक लोग पीते हैं जी तो केला और खजूर और मिल्क, ये केला, तीन, खजूर और मिल्क। हाँ ये तीन चीज़ों का शायद शेक बना के जी रोज़ाना 1-2 टाइम पिया करें। इससे भी बहुत फरबही होती है और भूख भी लगती है। और आदमी की अगर ग्रोथ की गुंजाइश है तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बच्चे या अच्छा। बच्चियों की ग्रोथ की अगर उम्र है यानी 18-20 साल से पहले अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद नुस्खा हो सकता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, इस कॉल से पहले हमारी बात चल रही थी बुज़ुर्गों के लिए। आपने कहा कि घर पे ही जो है एक माजून बना लें, कलौंजी को पीस कर और उसमें 2 गुना शहद मिलाकर। इसके अलावा भी मैं जैसे मेरे सुनने में आया पुराने वक्तों में जो है ख़ासकर सर्दियों के पीरियड में मेथी के लड्डू लोग बना लिया करते थे, तिल के लड्डू बना लिया करते थे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा। हाँ देखिए तिल और मेथी जी ये दोनों गर्म अशिया में से आते हैं जी और क्योंकि सर्द मौसम में गर्म अशिया खानी चाहिए जी जी जिससे सर्दी से भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जी और कोई भी चीज़ जैसे अगर घर पे बने, पहले हमने देखा अपनी वालदा को जी और गाँवों में आज भी जो पुरानी औरतें हैं, जी अब मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए। और वो सब कुछ घर पे बनाती थी। जी अच्छा बनाती थी, हमारी बहनें सब बड़ी थी जी और हम 3 भाई 3 बहन हुआ करते, जी जिसमें 3 बहनें और 2 भाई अभी मौजूद हैं। जी तो ये चिप्स जो बिकते हैं ना आजकल जी मार्केट जी में, आलू के जी चिप्स जी जी या चावल के चिप्स, जी ये पहले मार्केट नहीं थी। जी जी ये सब मेरी वालदा खुद बनाती थी। अच्छा सिवैयाँ भी नहीं होती थी, जी जी सिवैयाँ भी घर पे टूटती थी। तिल के लड्डू पूरा घड़े में सब रखा जाता था और हमें रोज़ाना एक तो मिलता ही था और बाकी इसके अलावा कुछ चाहिए तो हम चुरा के खा लेते थे। तो वो बचपन की बात थी। जी जी बाहर वो एक ऐसा टॉनिक, ऐसी ग़िज़ा जो हमारे सब बुज़ुर्गों को मालूम थी। जी अब बच्चियाँ कुछ करते नहीं, ज़्यादातर ये घर के काम वैसे औरतों अपनी जिम्मेदारी लेकर करते थे। हालांकि किसी की जिम्मेदारी नहीं, मर्द भी कर सकते हैं, जी, आज जी। भी कर सकते हैं। जी तो ये इतनी मजबूत ग़िज़ा जी उनको घर की मिलती थी और बाहर कोई चीज़ खाना ऐब था। यानी अगर मुझे कोई मेरे मतलब वालिदैन या मेरा भाई या मेरी बहन नहीं बल्कि कोई अगर पड़ोसी भी देख ले तो या तो कम से कम डांटेगा या हो सकता है वो एक तमाचा भी मार दे। अच्छा और वो दौर ऐसा था कि अगर किसी ने मुझे तमाचा मारा तो मेरे वालिदैन उनके पास लड़ने के लिए नहीं जाते थे, अच्छा बल्कि इसलिए आते थे कि तुमने हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझ के इसके तमाचा मारा, शुक्रिया अदा करने आते थे। देखिए आज कितना वक्त पलट गया है। आज ये है कि अगर हम किसी के बच्चे को कुछ कह दें तो वो हमारे लिए लड़ने आ जाता है। जी बहुत दौर ख़राब हो गया जी कि ये क्या तेरा खाता है, जी ये दौर वाकई आ गया है।
दौर तो खैर इतना ख़राब हो गया हकीम साहब के अपने उस्ताद अपने शागिर्द को कुछ नहीं कह सकता। मैं इस गुफ्तगू को आपसे अभी और भी जानना चाहूँगा। बड़े कीमती मशवरे, कीमती आपकी ये बातें हैं जो हमारे नाज़रीन को हमेशा ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आदाब डॉक्टर, शो में आपका इस्तकबाल है। जी आदाब डॉक्टर, शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी सर, मैं ना नाजिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी नाजिया जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरी उम्र है 24 साल और जो मेरा जो मतलब मुंह के अंदर ना मुझे छाले होते हैं, तो इस वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाती हूँ। स्पाइसी सा जैसे कुछ खाने का मन करता है ना, उस वजह से मेरा मतलब मन करता है बट मैं खा नहीं पाती हूँ और ये मेरे को छाले होते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मसालेदार चीज़ें आप ज़्यादा खाती हैं या खाने में मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? खाना तो सर मैं नॉर्मली ही खाती हूँ, जो घर में बनता है वही, बट जैसे अब कभी तेज मिर्च वाला खाने का मन करता है तो छाले होते हैं मुँह में, इस वजह से खा नहीं पाती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मतलब मैं खा सकूँ जो मेरा मन करे और ये जो छाले हैं मुँह के जो सही हो जाए। एक आखिरी बात आपसे और पूछना चाहूँगा, आप घर का खाना ज़्यादा खाती हैं या बाहर के खाने को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? खाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ तो मैं घर में ही खाना खाती हूँ। ठीक है नाजिया जी। ठीक। हाँ देखिए, जिसके भी मुंह में छाले अक्सर होते हैं जी जी तो ये एक निशानी है कि उसके पेट भी मुतासिर रहता है। जी पेट में पहले छाले या इम्प्रेशन होता है, उसका फिर मुंह में आते हैं बहुत बाद में। जी 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 तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका पेट ठीक करे वो आप इस्तेमाल करिए। और उसमें घरेलू अशिया में ये आपका तरबूज का जूस, जी कोई भी ठंडी चीज़ है। जी आजकल तो देखा है मैंने, आंवले का जूस मिलता है। जी 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 आंवला भी खा सकते हैं आप कच्चा। और एक और चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, आसानी से मिल जाती है, इसबगोल की भूसी। मैं यही सोच रहा था कि अभी तक आपने सत इसबगोल का नाम नहीं लिया। हाँ, सत इसबगोल जो हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से दस्तयाब है, वो 2 चम्मच दूध में मिला के रोज़ पिया करें। जी और चंद रोज़ पिएंगे तो आपको ये फ़ायदे के साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे मुमकिन हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो नाजिया जी आपने सुन लिया होगा, बल्कि नाजिया जी ही क्या, जो अब हमारे नाजरीन हमारे शो को देख रहे हैं, आपके घर में या आप भी अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते होंगे। तो हकीम साहब ने जो कीमती अपना मशवरा आप लोगों को दिया है उसको आप ज़रूर मानिए, ज़रूर अपने घर पे जो है उसको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। अच्छा हकीम साहब, ब्रेक से पहले बात चल रही थी कि ज़ाहिर सी बात है हम जो लोग हैं कहीं ना कहीं जज्बाती किसी ना किसी से जुड़ते ज़रूर हैं, ख़ासकर अपने वालिदैन। अगर वालिदैन हमारे हमसे रुखसत हो गए हैं, भाई बहन रुखसत हो गए हैं, तो ये वो लम्हा होता है कि इंसान कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो बाहर की दुनिया में, लेकिन जहाँ खून का रिश्ता है इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। मैंने देखा पुराने वक्तों में जो है इंसान अगर किसी पड़ोसी ने आके हमारे आपके वालिद से ये ज़िक्र कर दिया कि आपका बच्चा फला जगह खड़ा हुआ था, तो वालिद साहब उनका शुक्रिया अदा करते थे और बच्चे को घर में आके डांटा करते थे। और दौर आज इतना पलट चुका है कि चीज़ें उल्टी ही हो गई हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि रिश्तों की जो मजबूती है जी वो हमारे मामलात पर डिपेंड करती है। जी अभी मेरे चचा का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका पहले, चचा का, उनसे छोटे थे, और वो मेरे बहुत करीब। जी और जो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि उनकी जो ज़िंदगी तकवे वाली थी जी और उनकी ज़िंदगी मतलब दुनिया में नहीं लगी। वो सिर्फ मतलब तालिब दुनिया वो कभी नहीं रहे। जी जामिया में प्रॉक्टर ऑफिस में रहे, वहाँ से रिटायर हुए जी और हमेशा वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए जी। जब भी उनको वक्त मिला। क्या नाम था मरहूम का? मुजफ्फर अली खान। मुजफ्फर साहब। उनके चेहरे पर इतनी यानी रौनक थी और पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा। और मेरा भी ये था कि अगर मैं नहीं जा सकूं, मैं बम्बई रहता जी था ज़्यादातर, तो मेरी बीवी मेरे बच्चे उनके पास जाते थे और मैं अब ज़ाती तौर पर इस दौर का वली उनको मानता हूँ। जी और उनका इंतकाल हुआ, इत्तेफाक से मैं दिल्ली में था जी और मुझे उनकी तदफीन भी मिल गई। जी। और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कांधा उनको दिया।
अच्छा। यानी मैंने अपने बाप को भी इतना कांधा नहीं दे सका, और मेरी वालिदा की तो मुझे तदफीन ही नहीं मिली। जी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कांधा उनको दिया। मुझे अच्छा लगता है और अल्लाह उनकी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। तो हमारे रिश्ते जो हैं अक्सर इतने करीब नहीं होते, चचा भतीजे, और बाकायदा वो मेरे लिए दुआ करते थे, और बहुत कम ऐसा होता, नहीं तो आपस में लोग लड़ते ही रहते। सही बात। अब कहीं औलादों का तकाबुल होता है कि तेरी औलाद मुझसे ज़्यादा आगे है, मेरी औलाद तालीम में आगे। वहाँ ये कुछ नहीं था। वहाँ तो ये है कि वो कहते थे सुलेमान है भाई, सुलेमान से बात हो सकती किसी तरह, वो मुझे मिल लेगा, वो उसे बुला लो। अब मेरी बीवी को फ़ोन मिलवाते थे, अब फ़ोन वोन तो नहीं करते थे जी। उससे मैं बड़ा खुश होता था। एक एहसास का रिश्ता है दरअसल कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे उनको इतना करीब से चाहें जैसे मेरे वालिद को चाहते थे। जी जी। तो मेरे लिए ये बहुत, यानी बहुत बड़े उसकी बात है, फ़ख्र की बात है सुलेमान साहब के अगर वो आपको चाहते थे तो आपकी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी कि आप अपने चाचा जान के इतने नज़दीक रहे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें जो आपको रिश्ते मतलब दिए हैं, कुदरती तौर पर दिए हैं, इंसान का शुरू में भी और आखिर में भी जो खून का रिश्ता है वही बाकी रह जाता है। और जितना जज्बाती होकर, चाहे आपसे कोई आपका रिश्तेदार नाराज़ भी है, आपका खून का जो रिश्ता है कोई आपसे नाराज़ भी है, तो भले ही वो आपसे बात भी ना कर पा रहा हो, लेकिन आपके लिए फ़िक्रमंद ज़रूर होगा। हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने रिश्तों को हम कायम रखें, उसी मोहब्बत से अपने बड़ों को हम देखें कि जैसे बड़े हमारे हमें मोहब्बत से यहाँ हमें देखते हैं और हमारी फ़िक्र करते हैं। इस दरमियान एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो सर, मैं ना सुनीता बात कर रही हूँ बिहार से। जी सुनीता जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, जो मेरा बच्चा है वो 2 साल का है, और उसको ना मतलब वो ना अपने हाथ पैर खुजाता रहता है एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई और? मतलब 2 साल का बच्चा है वो, और नींद में भी खुजाता रहता है, और जब सोता है तब भी, और जगता है तब भी। तो मुझे कुछ ऐसा बता दो कि वो ठीक हो जाए। जिस्म के किसी खास हिस्से में ज़्यादा खुजाता है या कहीं भी? हाथ पैरों पर ही बस। कभी आपने उनको दिखाया है किसी हॉस्पिटल वगैरह में? नहीं सर, वो बहुत छोटा है, कहाँ दिखाए हम। ठीक है सुनीता जी। हाँ देखिए, ऐसे बच्चे जी जिनको एलर्जी हो जाती है जी जी, और किसी को मखसूस हिस्सों पे होती है जी, और किसी को पूरे जिस्म पे होती है, बड़ों को भी हो जाती है ऐसी। जी, और इसके लिए बड़ा अच्छा इलाज भी है जी, अगर ये कर लें। अगर वो दूध पीता है तो दूध में मिलाया जा सकता है। जी जी, एक चुटकी सोडा मिला देंगे, छोटा बच्चा है, जी, एक चुटकी सोडा, खाने वाला सोडा, और या फिर अगर दूध में नहीं मिला कर ले सके तो शहद में मिला के चटा दें, एक चुटकी खाने का सोडा। जी। और क्योंकि छोटा बच्चा एक एक दिन छोड़ कर करें ऐसे काम, तो चंद खुराक उनको देंगे तो ये खुजली उनकी चली जाएगी और ये किसी मतलब वैसे इलाज की ज़रूरत नहीं, घरेलू इलाज से ही इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा हकीम साहब के मतलब इनको इस तरह से खुजली होती है, एक अलग बात है। कुछ लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को दाल से एलर्जी है, किसी को पनीर से एलर्जी है। ये एलर्जियाँ होती क्यों हैं? या कोई हिकमत में यूनानी में कोई ऐसी मुजर्रब दवाई है कि तमाम तरह की एलर्जीज़ पे वो काम कर सके? हाँ देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैं हूँ जी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में दही नहीं खाया। अच्छा, अनानास अगर मैं एक कतरा जी, ये ज़रा सा मुंह में रख लूँ तो मेरा पूरा गला कट जाएगा। अच्छा, तो ये तो एक ऐसी बात है कि किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ नुकसान देती है जी, और उसके जिस्म में उसको हज़म करने का या उसके मुकाबले की कोई जरासीम नहीं होते। जी, किसी को दूध नहीं चलता, जी, दूध कैसी चीज़ है, लेकिन किसी किसी को दूध हज़म नहीं होता, उसके पेट में वो जरासीम नहीं होते जो दूध को हज़म कर सके, ऐसे भी लोग हैं। जी, अगर इस किस्म की कोई बात है तो उससे परहेज़ करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज़ से एलर्जी, जी, एलर्जिकल अस्थमा ही होता है उनको, कि कुछ भी हवा बदले तो छींकने लगेंगे और धूप निकले तो जुकाम हो जाएगा, और गर्मियों में भी यही सब। जी, तो अगर हर चीज़ से एलर्जी तो उसका इलाज है, और किसी किसी चीज़ से हर शख्स को हर चीज़ नहीं चलती। जी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तिब्बे यूनानी में हूँ जी,
और मैं कभी दही नहीं खा सकता और अनानास नहीं खा सकता, इनसे मुझे एलर्जी है। हालांकि दूध पी सकता हूँ मैं जी। तो ये मिजाज जो है वो अलग चीज़ है, और हर चीज़ से एलर्जी है तो वो समझ लीजिए कि हमारे अंदर डिफेंस कम है। अच्छा। और उसका इलाज नहीं है कि अगर किसी एक चीज़ को हम नहीं खा सकते तो हम उस लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब इस कीमती मशवरे के लिए। मैं आपसे गुफ्तगू अभी और जारी रखूँगा। फ़िलहाल एक कॉलर हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। आदाब डॉक्टर शो में आपका बहुत इस्तकबाल है। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नासिर बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी हमारा सर ये कि हमारी जो अम्मी है उनके घुटनों में दर्द की तकलीफ हो और उनके स्वेलिंग भी होती है घुटनों में। क्या एज है आपकी वालदा की? उनकी 52 साल एज है उनकी, और उनको जो परेशानी है ये 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है जो उनको परेशानी है। इसके अलावा कोई और तकलीफ उनकी? नहीं बस यही परेशानी होने। अच्छा, दर्द सिर्फ घुटनों में है या घुटनों के अलावा कहीं और भी है? घुटनों में और कमर में उनकी दर्द है। ठीक है ठीक है। तो देखिए जो उम्र ये बता रहे हैं अपनी वालदा की जी, और ये उम्र है ऐसी कि जिसमें हमारे घुटनों में, कमर में जी या मेन तो यही तकलीफ़ें आती हैं जी, कि जी। घुटनों में और कमर में, टांगों में। जी। तो ये फितरी तकलीफ़ होती है जिसको हम साल 2 साल इलाज करा कर फिर उसको यानी दायमी तकलीफ़ कर देते हैं। जी 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 कोई भी ऐसी तकलीफ़ जो आपको हफ्तों या महीनों रहे जी। और आपने दूसरे इलाज ले लिए, एलोपैथिक लेते हैं लोग अक्सर, जी जी जी। और उससे नहीं जाती है तो आप ख़बरदार हो जाइए और समझ लीजिए कि अब इसका इलाज यूनानी में है। अच्छा। तो यूनानी एक ऐसा तरीका इलाज है कि इससे फ़ौरन फ़ायदा नहीं होता, और क्योंकि लोग यूनानी का पीछे बहुत जवाल आ गया था कि लोग यूनानी से जी जी यूनानी से एकदम दूर हो नाम गए लेना थे। ही बंद कर दिया था। लेकिन जब अब लोग पढ़ लिख गए और अब क्योंकि हर चीज़ पर एक रिसर्च है जी 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 और आप सेकंडों में आप किसी भी एलोपैथिक दवा की रिसर्च जी, कर जी। सकते हो और बाकायदा उसमें लिखा होता है इसमें ये नुकसानात हैं, ये फ़ायदे हैं। जी जी और जब यूनानी के बारे में आते हैं, अगर कोई असली यूनानी दवाएं देता है, इसमें भी बड़ा चक्कर है, लोग बेईमान हो गए हैं। जी उसमें पेन किलर मिला देते हैं, स्टेरॉइड मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं। अच्छा, मैं हकीम साहब यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा। मैंने ऐसे भी देखा है कुछ यूनानी की दवाइयाँ, कुछ लोगों की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और कुछ लोगों की दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। हाँ देखिए, उसमें दवाई सेम है। दवा कंपनी जी उसका मेयार जी उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड है। जी जी मिसाल के तौर पर यूनानी की सबसे महंगी दवा है खमीरा आब्रेशम। खमीरा आब्रेशम आब्रेशम ये सबसे महंगी दवाई मानी जाती है। अच्छा। और जब हम कंपनियों की बात करते हैं तो मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो उसको तो वो आपको 8,000 रुपये किलो मिलेगा। अच्छा। और उसको जब मैं लेने जाऊंगा उसी कंपनी की, जी चाहे कोई भी कंपनी हो, जी, तो मुझे 2,000 रुपये किलो मिल जाएगा। अरे 6,000 का फर्क। उसमें इतना कमीशन और ये वो देते हुए आते हैं। यूनानी दवाएं महंगी होती हैं। अगर मैं अपने हाथ से बनाऊं उसे, जी वही दवा, जी, तो मुझे 15,000 रुपये किलो घर पे पड़ेगा। अच्छा। जो चीज़ें उसमें डली हुई हैं उसके हिसाब से ये नुस्खा मुझे 15 से 20,000 रुपये किलो घर पर पड़ेगा। मैं हकीम साहब माजरत के साथ इस बात को फ़िलहाल यहीं रोकना चाहूँगा। कॉलर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खमीरा आब्रेज़म पे मैं आपसे खुद ज़ाती तौर पे जानना चाहूँगा ये है क्या और इस्तेमाल में कहाँ आता है। हेलो। हाँ जी जी आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं समरीन बात कर रही हूँ दिल्ली से। सबरीन साहिबा बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा हकीम साहब से ये सवाल था कि मेरी आंखों की जो पलकियाँ उसके नीचे काफ़ी सूजन रहती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सबरीन साहिबा आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र 28 साल है। कोई तकलीफ़ है इसके अलावा आपको और? नहीं, बस यही परेशानी है, काफ़ी परेशान हूँ मैं। ये कब से है आपको? इसको कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये रुक रुक कर होती है, लगातार है आपको? मतलब दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती है, बट उसके बाद फिर ये मतलब नेचुरली जैसे होते ना तो अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है समरीन साहिबा। अच्छा देखिए सामरीन, किसी को भी, क्योंकि लाखों लोग इस जी। प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी को भी अगर ये आँखों का ये नीचे का हिस्सा जी ऐसा सूजा हुआ सा हो जी
तो उसकी दो ही वजूहात हो सकती है जी। या तो उसकी नींद पूरी नहीं होती जी। या उसको ब्लड प्रेशर है। अच्छा ये तिब्बी शिनाख्त है। किसी का भी ये हिस्सा सूजा हुआ हो जी। तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या नींद पूरी नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा बेशतर अगर नींद पूरी नहीं होती तो आंखें भी लाल रहती है जी, जी। या नीमबाज रहती है, मतलब सोई सोई सी जी रहती जी है। तो ये नीचे की पलक का हिस्सा का यानी बढ़ा हुआ होना या फूला हुआ होना जी। ब्लड प्रेशर की निशानी है। आप ब्लड प्रेशर एक दिन में कई बार यानी उसको ये ब्लड फरमाइश प्रेशर की जो कीजिए। परेशानी बता रही है, ब्लड प्रेशर लो की बात कर रहे हैं या हाई की बात? हाई की। हाई की। और जब ये पहले तो तड़क जाते हैं, ऐसे ऊंचे से हिस्से हो जाते हैं जी, ये जी। हिस्से आंखों के, और जब वो ऐसे दब से जाते हैं जी। उनमें सिलवटें सी कुछ नज़र आने लगती है तो वो ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। अच्छा अच्छा। एक तिब्बी निशानी है जो डॉक्टर लोग अक्सर हाथ के नर्व पकड़ के बताते जी हैं, जी जी। लेकिन ये काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर में होता है आदमी के। तो ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो लहसुन का इस्तेमाल करें, ये तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो आपने सुना समरीन के हकीम साहब ने जो आपको देखिए अंदाजे से बता भी दिया है कि अंदाज़ा क्या, ये उनका अपना तजर्बा है कि आंखों के नीचे अगर सूजन है तो जाहिर सी बात है कि आपकी या तो नींद पूरी नहीं हो पा रही या फिर आपको बीपी की शिकायत है। तो आप जो इलाज कराएं बीपी का और अपनी नींद पे भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में, और इस दरमियान एक कॉलर हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी आदाब। जी आदाब जी। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते सर, मैं हरियाणा से बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ, हार्दिक। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे है ना सिर में बहुत दर्द रहती है, हकीम साहब से बात। हाँ मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। सर बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। जी रोज आपका टीवी शो देखता हूँ, आज मिल गया। चलिए, बहुत तहे नसीब, बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सर में बहुत दर्द रहती है। सर में बहुत दर्द रहती है, डॉक्टर ने चश्मा भी बता दिया, फिर भी सर में दर्द है। चश्मा भी लगा रखा है, फिर भी सिर में दर्द रहती है अभी भी। अच्छा, उम्र बताइए अपनी। सर उम्र तो मेरी 19 साल है अभी। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए हार्दिक, आप हरियाणा से हैं। आँखों की तो उन्होंने आपका मुआयना कर लिया और शायद कुछ नंबर भी आ गए, चश्मा लगा दिया, वो तो लाजिम है। अगर चश्मा आपको छुड़ाना है तो जिन लोगों को चश्मा लगता है तो शुरू में सर में दर्द होता है। अच्छा। कोई भी नया आदमी जब चश्मा लगाता है तो उसके सर में दर्द होता है, तो उसकी आदत पड़ते ही आपका सर का दर्द जा सकता है। अच्छा। ये सबके साथ है। अच्छा अच्छा। और अगर इसके अलावा भी दर्द रहता है तो फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। वो एक्सरसाइज आप 1-1 मिनट करें जी, और चंद रोज़ करेंगे तो ये तकलीफ़ आपकी चली जाएगी जी। हो सकता है कि आपको सर्वाइकल भी हो साथ में। एक चीज़ का आपने इलाज करा लिया और चश्मा बना लिया, और एक चीज़ बाकी रह गई। सर्वाइकल नौजवानों को बहुत हो रहा है, जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। तो सर्वाइकल के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। देखिए ऐसे सीधे बैठिए जी, और ऐसे 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 1 मिनट तक लगातार करना है। अच्छा, और यहाँ देखना, इस जगह जी, यहाँ देखेंगे। हाँ, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा, वो अच्छा है। एक तो ये, और एक ये। इससे आपके जो डिस्क हैं गर्दन के, वो अपनी जगह पर आते हैं। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा होता है और चक्कर भी आता है, सर्वाइकल में चक्कर भी आता है, सर दर्द भी होता है, तो ये मौढा ही रहना चाहिए। और ये आप 1 मिनट ये एक्सरसाइज करें, इससे अपने डिस्क अपनी जगह आ जाएंगे। जो नर्व को दबाते हैं वो उसको छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तकरीबन 8-10 दिन करेंगे तो आपको राहत आ जाएगी, लेकिन करते रहें तो और अच्छी बात है। और वज़न नहीं उठाए, ऐसे लोग वज़न उठाएंगे तो मुतासिर हो जाते हैं। और लेटने बैठने की कुछ एहतियात है कि आप फिजियोथेरेपी से मिल सकते हैं, वो भी आपको 8 दिन में इस बारे में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। कुछ लेटने बैठने की एहतियात बताएंगे तो इंशाल्लाह ठीक होना मुमकिन है। और अगर आपकी उम्र बहुत कम है, अगर चश्मा अभी से छुड़ाना है तो एक बहुत अच्छा इलाज है जी।
ये उन बच्चों के लिए भी जो अभी नौनिहाल हैं और जी। स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जी जी जी। एक गिलास गाजर का जूस रोज पिए। गाजर का जूस, हाँ, जैसे अब तो गाजर आने हाँ, वाली भी गाजर है आने मार्केट वाली में। है, और देसी गाजर बेहतर है। हम्म। वलायती भी हो तो चलेगी, जी जी कभी जी ऑफ सीजन में मिलती जी है, और रोज पिया करें। इससे काफ़ी लोगों के चश्मे जो वक्त से पहले लग गए, जी, ये जी। नहीं कि जैसे मेरी उम्र है, जी 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 तो एक उम्र में आंखें कमज़ोर होती हैं ज़्यादातर लोगों की। जी। अगर वक्त से पहले चश्मा लग गया तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इस कीमती आपके तजर्बेकार जो मशवरा है उसके लिए। कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। गगन बात कर रहा हूँ जी, मेरठ से। हकीम साहब से बात हो जाएगी क्या? जी जी, फरमाइए। आदाब हकीम साहब, आदाब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर टीवी शो रोज देख रहे हैं जी। जी जी, बड़ी बेहतरीन और उम्दा नॉलेज दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब दिल से निकलती है आपके लिए दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रा नवाजी, हौसला अफजाई के लिए। मतलब एक एक फलों उसके सिरके के बारे में जो आप नॉलेज देते हैं ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। सर मेरा सवाल था, मेरी कमर का दर्द है, 5 साल पुराना, 32 साल मेरी उम्र है, उसके बारे में मुझे पूछना था। कमर का दर्द है, लेफ्ट साइड में ही होता है सिर्फ, वो भी। अच्छा ठीक है, उम्र बताइए अपनी। 32 साल सर, 32। अच्छा, क्या क्या आप शगल करते हैं, क्या काम करते हैं? जी काम है, फैक्ट्री का काम है हमारा, बैठने का ये वैसे काम दो। ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ दिन आप वज़न बिल्कुल मत उठाइए, ये परहेज़ है आपका। और सुरंजान शीरी, असगन नागोरी और हरड़ और कलौंजी, 4 चीज़ें बराबर वज़न में लेके, हम वज़न में लेके खूब बारीक घर पे पाउडर बनाएं। 2-2 ग्राम लगातार तीनों वक्त खाने के बाद पानी या दूध के हमरा लीजिए, आपको इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, जैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया कि हमने, कि मुझे याद है सिरके पे हमने एक एपिसोड किया था, और वो इतना कीमती एपिसोड रहा कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी कि ये चीज़ तो कहीं हो ही नहीं आज तक कि सिरकों के ऊपर कि एक तफसीली गुफ्तगू हुई हो। ऐसे अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे खमीरे के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, वो क्या खमीरा है, किस मकसद से इस्तेमाल में आता है? हाँ देखिए, शहतूत पर आपने देखा हुआ एक कीड़ा पाला गया। अच्छा। और जो रातों रात शहतूत के सारे पत्ते खा जाता है। अरे। और वो जो खाता है और उसका जो कुछ लुआब निकलता है वो अपने ऊपर लपेटता चला जाता है। अच्छा अच्छा। और उसे कहते हैं खमीर, आब रेशम का कीड़ा। आब रेशम का कीड़ा। और ये कारोबार शुरू किया था टीपू सुल्तान ने। अच्छा। वहाँ पर आज भी रेशम की मंडी है। जी जी। मैं खुद वहाँ गया हूँ। अच्छा अच्छा। और बहुत बड़ा कारोबार। टीपू सुल्तान जो थे, मतलब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में। अच्छा अच्छा। तो अपनी रियासत में उन्होंने एक बड़े ताजिर बना दिए, वहाँ पर बाकायदा बागात हैं। वहाँ क्या, शहतूत को तो फेंक देते हैं। अच्छा। शहतूत वहाँ लेने वाला ही कोई नहीं। और उसके जो कीड़े पाले जाते हैं वो शहतूत का पत्ता खाते हैं, उससे एक लुआब निकलता है जिससे रेशम तैयार होता है जी। जिससे हम रेशमी कपड़े भी पहनते हैं, ख़वातीन ज़्यादातर पहनती हैं। और वो रेशम का एक पानी बनाया जाता है। अच्छा। उसके कीड़े को तो निकाल के फेंक देते हैं, और वो जो रेशम होता है उसका एक पानी बनाया जाता है जो कुछ दवाओं में और यानी मिक्स करके, और उसकी रगड़ाई होती है जिसे खमीरा आब रेशम कहते हैं। जी। आब माने पानी जी। और रेशम, जी। रेशम का पानी। जी। ये यूनानी की बहुत मकबूल दवा हुई और बहुत ज़्यादा बिकने वाली। अच्छा, वो नुस्खा इतना महंगा है कि मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं खुद बनाऊं, क्योंकि उसमें कुश्ता तिला पड़ता है या वर्क तिला पड़ता है। तिला कहते हैं सोने को। अच्छा अच्छा। सोना की कीमत क्या है जी, तोले के हिसाब से ही वो होता है। और वो 26,000 रुपये, 28,000 रुपये। आजकल तो सीजन है तो 28-30 ऐसे ही चल रहा है। तो जब उसमें सोना इस कसरत से पड़ेगा, वर्क और भी महंगा होता है। उसका वर्क जो है 300 रुपये का है। अच्छा। और उसमें 30 वर्क पड़ते हैं, तो कितने के हुए? तो ये जो लोग हैं वो वर्क डालते ही नहीं है। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हैं, वो डालते ही नहीं, अब रेशम का ही खमीरा बना के दे देते हैं, नुस्खा पूरा नहीं डालते। तो मुझे 2,000 रुपये किलो मिल जाता है। अब मैं अगर किसी को दूंगा
तो मैं क्या भाव दूंगा जब मुझे 15-20 हज़ार रुपये घर में पड़ता है। सही बात। तो या तो आप नकली लो, सस्ता लो, या फिर महंगा लो तो ये कि भाई इतना महंगा है। सही बात। तो एक दवा की मिसाल दे रहा हूँ मैं। जी जी। बहुत सारी दवाएं ऐसी वैसे हैं। किस मर्ज में काम आता है? खमीरा अब्रेशम एक टॉनिक है। अच्छा अच्छा। जो खांसी, बलगम, फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन ये एक टॉनिक है। और आज़ाए रईसा यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नकली से क्या अच्छा है? इससे तो एक नुस्खा ये कि वो आप रेशम ही खरीद लें। वो एक खोल आता है उसका, पीला पीला मूंगफली की तरह होता है, दूर से देखो तो मूंगफली लगती है। उसका कीड़ा बाहर कर दे, उसको धो दे खूब, उसका खोल को आप खूब बारीक काट लीजिए, बहुत बारीक बारीक। फिर उसे आप शहद में रगड़ के और काफ़ी मकदार में रख लीजिए और 2-2, 3-3 रत्ती रोज़ाना खा लें तो ये आपके लिए असल होगा। बनिस्बत इसके कि आप कोई नकली चीज़ ले लो। सही बात। तो जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम में बहुत यानी मुश्तिल हो जाता हूँ जी 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 इन बातों से। कई चैनल पे तो मैं रो भी पड़ता हूँ और रुला भी देता हूँ लोगों को। जी, मैं माजरत चाहूँगा हकीम साहब कि इससे पहले कि आप मुझे भी रुलाएं, हम इस बात को भी फ़िलहाल यहीं रुकेंगे, फिर इस तरफ हम आएंगे। कॉलर हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब, इजहार बात कर रहा हूँ लखनऊ से। वालेकुम सलाम। इजहार साहब बताइए क्या सवाल है? हकीम साहब से गले के बारे में पूछना था सर। गले की बहुत परेशानी है 15 साल से। अच्छा, क्या पूरी बात तफसील से बताइए। जी मतलब गले में खारिश रहती है बहुत ज्यादा और खांसी जुकाम, आवाज बहुत ज्यादा बैठी हुई रहती है। कुछ भी हल्का सा भी ठंडा पानी पी लेते हैं ना तो उसमें परेशानी आ जाती है, या चावल खा लो तो गले में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बारे में हकीम साहब कुछ बता दे तो। उम्र क्या है आपकी इजहार साहब? जी मेरी उम्र 27 साल है जी। 27 साल। आपके नाम पर एक शेर याद आता है, मेरी इजहार की आदत नहीं है, मेरी इजहार की आदत नहीं है, मगर फ़िलहाल ये सूरत नहीं है। अरे वाह। और वही तरके ताल्लुक़ कर गए हैं, मेरी तो आज भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात, क्या बात। तो इजहार साहब बहुत कम उम्र में आपको कोई तकलीफ़ है, लेकिन आपको वैसे बाकायदा इलाज करना चाहिए जी। और घरेलू इलाज करें तो सपिस्तान और उन्नाब हम वज़न लेकर तो तकरीबन 2-2, 4-4 ग्राम 1-1.5 गिलास पानी में उबालिए, रोज़ाना निहार मुँह पीजिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो रात को सोते वक्त भी पीजिए, और कई महीने तक अगर आप करें और खट्टी चीज़ का परहेज़ लाजिम है तो आपको चंद महीनों में फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब इतनी कीमती राय हमारे नाज़रीन को बताने के लिए। तो इजहार साहब, हकीम साहब ने जो आपको नुस्खा बताया है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़िलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। हकीम साहब, बात चल रही थी कि अक्सर आप जो है प्रोग्राम्स में और मतलब रोने भी लगते हैं, क्या वजह रहती है? दरअसल हसास आदमी हूँ मैं। जी जी। और हकीम से पहले मैं एक शायर हूँ। जी जी, जज्बाती हैं। हाँ, और होता यह है कि जो हसास आदमी होता है उसके सामने आप कोई भी काम कर दो, लेकिन अगर कुछ भी जज्बाती बात करोगे तो वो उसकी आंख नम हो जाएगी। जी जी जी। और मामला ऐसा हो गया हम लोगों का कि हमारे जो हुकूकुल इबाद है जी जी वो बड़ी ख़राब हो गई। धोखा देना हमारा काम हो गया। जी जी। बेईमानी करना, और वक्ती फ़ायदे के लिए हम आखिरत का फ़ायदा भूल गए। जी जी। और आप खुद भी देखते हो कि जगह जगह बेईमानी, हर जगह हर लेवल पर जो है, जगह जगह रिश्वत हराम है मुसलमान के लिए, बेईमानी हराम है। जी जी। और अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी जी, और मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक आपने उसकी चीज़ वापस नहीं की। सही बात। और अगर वापस करने का रास्ता भी नहीं है, आप वहाँ किसी से आपने रिश्वत ली है जी, तो वापस कैसे करोगे? वहाँ पैसे तो होंगे नहीं। सही बात। फिर क्या होगा कि आपके नेकियां उसको दे दी जाएंगी। जी जी। हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसके साथ हमने बेईमानी की है। जी। अगर वो भी नहीं हुआ हमारे पास तो उसके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। जी। तो वहाँ का हम लोग कैसे संभालेंगे? जब हम सब बेईमान हैं तो वहाँ का कैसे संभालेंगे? तो
जाहिर है सीधा जहन्नुम में ही जाना है। और मैं अक्सर देखो ये इसमें आता हूँ प्रोग्राम में, आपके हेल्थ शो है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जी जी, लेकिन अल्लाह के यहाँ का मामला हमें संभालना चाहिए, चाहे हमारा थोड़ा वक्त इसमें तंबी में लग जाए। जी जी जी, लेकिन अगर किसी का अल्लाह के यहाँ का फ़ायदा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें भी अजर होगा। अगर एक आदमी ने भी खौफ खुदा आ गया, सही बात, तो उसमें कहीं ना कहीं अजर का हिस्सा हमारा भी होगा। जी, इसलिए मैं अक्सर कोई दीन की बात या दीन नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे ही आपके ज़रिए जानने को मिली हैं। अच्छा हकीम साहब, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है, अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि यूनानी को आयुर्वेदिक भी बना के पेश किया जा रहा है, या यूनानी के जो नुस्खे हैं वो आयुर्वेदिक के नाम पे मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, कि आयुर्वेदिक का ये नुस्खा, लेकिन जब मैं उस नुस्खे को पढ़ता हूँ, उस इलाज को पढ़ता हूँ, तो वो यूनानी होता है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए यूनानी जो है सबसे पुराना तरीका इलाज है। जी जी, और आयुर्वेद उसके बाद का है। अच्छा, जब ये अरबों से होता, यूनान से अरब गया ये इलाज, जी, जिसे यूनानी आज भी कहते हैं। अरबों ने ये ईमानदारी की कि उसको अपना नाम नहीं दिया, ये नहीं कहा अरबी इलाज, जी जी, उसने कहा यूनानी इलाज। फिर हिंदुस्तान में भी इसको राइज किया गया, जी जी, तो इसका नाम फिर भी यूनानी रहा। जी जी, आयुर्वेद उसके बाद का इलाज है। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और आयुर्वेद लोग आसानी से समझते हैं, जी जी, और लेकिन यूनानी जो है और आयुर्वेद तकरीबन एक है, अच्छा, नाम अलग है। जी, मिसाल तौर पर आप ये कहेंगे कि लोहा, लो भस्म कहते हैं, लोहे के कुश्ते को लो भस्म कहते हैं जी, इसमें आयुर्वेद में, यानी लोहे का जलावा रूप। जी जी, अब आपको यूनानी में कहेंगे तो कुश्ता फौलाद, चीज़ एक ही है लेकिन उसके नाम दो है। इसी तरह हर चीज़ का एक तर्जुमा है जी, यानी अगर आपने किसी दवा का नाम लिया, जैसे आपने कहा कि जैसे मैं अक्सर बताता भी हूँ कि अजगंध, जी, अजगंध हम लोग कहते हैं, जी जी, इसका नाम हिंदी में या संस्कृत में अश्वगंधा है। अच्छा अच्छा, तो वो जबान बदल जाती है, जड़ी बूटी एक ही है, जड़ी बूटी एक ही है। अच्छा, यूनानी को एक तरह से फ़रोग कम मिला जी, क्योंकि यूनानी के जो इजारादार थे वो समझे कि हम काफ़ी हैं, जी जी जी, और इस पर मेहनत काफ़ी हुई। अब यूनानी पे काफ़ी मेहनत हो रही है, लेकिन यूनानी को आयुर्वेद के मातहत किया हुआ है, जबकि आयुष जो है आयुष उसके अंडर में किया डिपार्टमेंट है उसके अंडर में किया, जबकि यूनानी जो पुरानी पद्धति है जी, लेकिन हिंदुस्तान होने की वजह से उसके मातहत है। जी जी, और जब यूनानी उससे आगे बढ़ जाएगी तो हो सकता है इसका अलग से एक शोभा बने जो यानी इंडिपेंडेंट हो। मुख्तसरन आप यूनानी को आज कहाँ देखते हैं पिछले वक्तों के मुकाबले में? देखिए यूनानी जो है अब फरबे हो रही है, अच्छा, और ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि यूनानी वाले काम कर रहे हैं। कोई भी अगर यूनानी में ईमानदारी से काम कर रहा है, देखिए दो तरीके हैं इसके, जहाँ मैं बार बार आ जाता हूँ। जी जी, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, नहीं नहीं वो बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन यूनानी में बेईमानी करना भी गुनाह है। सही बात। यूनानी के नाम पर आपने उसको दवा दी, मैंने देखा आयुर्वेद के नाम पर भी ऐसे ही हो रहा है कि उसने उसमें केमिकल मिला दिए, पेन किलर मिला दिए, स्टेरॉइड मिला दिए। अगर कोई यूनानी में वाकई ईमानदारी से काम करता है तो यूनानी सब पैथियों का सरताज है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है हिंदुस्तान में कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की माशाल्लाह, और मैंने कभी पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। मुझे अल्लाह बहुत पैसे देता, मैंने ग्राउंड पर काम किया है जी, 25 साल तकरीबन। मैं पूरे हिंदुस्तान में विजिट किया, लोगों को मुस्तफ़ीद किया जी, आज लोग मुझे जानते हैं जी। और मैंने कभी भी दवा, आपने देखा हो मैं कभी दवा बेचने की कोशिश नहीं कभी नहीं आप की। बता, मैं खुद हैरान हूँ कि आप दवाई बताते ही नहीं, घरेलू नुस्खे। मैं सिर्फ घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जी, हालांकि लोग आते हैं हमारी ये किट ले लो, ये इतने की है, मैं दवा नहीं बेचता। अगर आप मुझसे दवा के लिए कहेंगे तो कि दवा बेचो तो मैं आपके प्रोग्राम में आना बंद कर दूँ। जी जी, पैसा तो अल्लाह खूब देता है, जी जी, इज्जत किसी किसी को देता है। मुझे जो इज्जत यूनानी में मिली है जी, तो मैं उसको पैसे से नहीं तोल सकता। सही बात। और मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा और इंशाल्लाह जीता रहा तो
यूनानी को बहुत बुलंदी पर देखता रहूँगा। आमीन। आपकी नीयत है कि आपका अमल इतना पुख्ता और मजबूत और उसको जाना पहचाना जाता है। नाजरीन, वाकई हकीम साहब की जो नीयत है वो बहुत साफ़ है, वो वाकई दिल से लोगों का इलाज करते हैं। और आप देखते भी होंगे कि हमें आपको वो दवाई ना बताकर हमारे घर के अंदर जो चीज़ें दस्तयाब हैं उसी से इलाज बताते हैं। एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आइए उनसे बात हम कर लेते हैं। जी आदाब डॉक्टर, शो में आपका इस्तकबाल है। जी नमस्ते सर। जी आदाब। जी मैं ना काजल बात कर रही हूँ। जी काजल जी, कहाँ से बोल रही हैं, आपका सवाल क्या है? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा बड़ा भाई है जी, और उनको ना पीलिया हुआ था, बड़े भैया को मेरे। ठीक है। और उनको ना लिवर में, अब जो दवाई खाते ना, तो उनकी दवाइयों की वजह से ना उन्हें लिवर में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ तो हमें करना क्या चाहिए अब? उनको पीलिया कितने वक्त पहले हुआ था? उन्हें सर 1 साल हो गया है। पीलिया मतलब 1 साल पहले हुआ था उन्हें। तो अब उस दवाइयों की वजह से उन्हें लिवर में इन्फेक्शन है। ठीक। आपके भाई की उम्र कितनी होगी अभी? सर 25 या 26 के आसपास हो गए सर। ठीक है काजल जी, ठीक है। तो देखिए, जो अभी जैसे इमराज जी, बुखार आए हैं, जी, इसमें 3-4 बुखार एक साथ आते हैं, हर साल आते हैं। जी, जी। इसकी तैयारी करनी चाहिए और बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अमवात बहुत होती है। जी, जी, बहुत मौतें हो जाती हैं। जी, और जो हम इसमें दवाइयाँ लेते हैं और एलोपैथी लेते हैं हम, सबसे पहले कोई भी हो, चाहे वो एलोपैथ की तरफ जाता है। जी, जी, एलोपैथ में अच्छी दवाइयाँ होती हैं। दुनिया में 2 पैथियाँ बहुत कामयाब हैं, एक एलोपैथ, एक यूनानी। अच्छा। अगर पुरानी कोई तकलीफ है नहीं जाती तो यूनानी बेहतर है। अगर अभी आपको हुई है, अभी दर्द हुआ आपके सर में, अभी आप दवा खाओ, अभी आप ठीक हो जाओगे। ये एलोपैथ के इस यानी जादू को कोई आज तक नहीं तोड़ सका। माशाल्लाह। या लोग बेईमानी करते हैं कि अपनी सही बात है, बेईमानी वगैरह करके उसमें जो है यही दवा उसमें मिला देते हैं जी, यानी यूनानी में या आयुर्वेद में, जी, तो वो बेईमानी है। लेकिन जी, और इसमें ख़ास बात यह है कि कोई भी दवा एलोपैथ की अव्वल इलाज में सबसे अच्छी दवा काम करती है। इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। सही बात, अक्सर आप कहते भी हैं प्रोग्राम में। लेकिन कोई भी शख्स 15 दिन, महीने से ज़्यादा अगर वो दवाएं लेगा तो उसके जिस्म का कोई ना कोई पार्ट जी मुतासिर होगा, चाहे वो एक मामूली पैरासीटामोल हो, यानी क्रोसिन जो खाते हैं, चाहे वही हो। एक तंदुरुस्त आदमी भी खा लेगा अच्छा, अगर रुक रुक के खाए उसको तो? हाँ देखिए, वो जो उसकी पोटेंसी है जी, जी, और वो जो केमिकल है उसको ज़ाया करने के साथ में कोई चीज़ लेनी चाहिए या दवा लेनी चाहिए। जी। जैसे आप एक पैरासीटामोल खाते हैं जी, तो कम से कम आपको 1 गिलास दूध जी, या 1 नारियल का पानी चाहिए जो उसके नुकसानात को ज़ाया कर दे। जी, जी, जी। बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हैं, बीमारी भी नहीं है, अगर आप 1 महीने खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वक्ती तौर की उससे अच्छी दवा है ही नहीं। जी। आपके घुटने में दर्द है, आपको यहाँ आना है, या आपने मुझे तलब किया, जी, जी, मेरे सर में दर्द है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है यूनानी में कि मेरा सर का दर्द 1 घंटे में ठीक कर दे। मुझे एलोपैथ लेना पड़ेगा अगर ईमानदारी की बात है। जी, जी, जी। वो बेईमानी में वही उसी में वो मिला देते हैं। तो बहरहाल वो वक्ती फ़ायदे की बहुत अच्छी दवा है। तो इनके जो इन्फेक्शन का मामला है उसका? अब ये कि जानकार आदमी लिक्विड लें ज़्यादातर, जी, जी, जिससे इसके नुकसानात ज़ाया होते रहे। और अगर महीनों और सालों से तकलीफ़ है जी, तो हमें चाहिए कि फिर यूनानी इलाज करें। अच्छा। थोड़ा सब्र करें, 2-4 महीने इलाज करें तो वो ठीक होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इस दरमियान एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी आदाब डॉक्टर, शो में आपका इस्तकबाल है। हेलो, मोहम्मद अनस बोल रहा हूँ सर। अनस साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मैं दो परेशानी से जूझ रहा हूँ सर। पहला ये है कि मेरे जो सर के बाल हैं ये सफ़ेद हो गए हैं सर पूरे। मतलब मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है। ठीक है। बाल सफ़ेद हैं सर। और क्या मर्ज़ है? सर नींद बहुत आती है। तकरीबन कितने घंटे सो लेते होंगे आप 24 घंटे में? नींद पूरी लेता हूँ, लेकिन जैसे ऑफिस टाइम में हो जाता है या फिर कहीं भी जैसे मुझे थोड़ा बैठने को मिल जाता है, मैं सो जाता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। इनको मतलब
लोग जहाँ नींद की दवाई खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आती तो इनको आती है। वो शेर है ना कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद की गोली नहीं खाता। तो इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और नींद पूरी ना होने का मतलब दिमाग पर असर पड़ेगा जी। और जहाँ भी नींद जो है वो सलीब पर भी आ जाती है जी, कांटों पर आ सकती, पत्थर पर आ सकती है, मैंने खुद देखा है। जी जी अगर 72 घंटे से ज़्यादा कोई जागेगा जी। तो आप उसे सूली पर लटकाएंगे, वो तैयार हो जाएगा और उसे नींद पूरी ज़रूर करने की। लटका दो मुझे पत्थर पे, कांटों पर भी आएगी, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। बहरहाल अगर देखिए आप 6-7 घंटे सोते हैं उसके बाद नींद आती है तो समझ लीजिए दिमाग से खून सुस्ती से बहता है। अच्छा। अगर ऐसा है और बाल सफ़ेद हो गए, उनका काला होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। उम्र आपकी ऐसी है और आप दवा खाते खाते थक जाएंगे। जी जी। बहरहाल एक नुस्खा मैं बताता हूँ, 2 अखरोट रोज़ाना अपने हाथ से तोड़कर रोज़ाना खाया करें। इससे आपके दिमाग से खून तेज़ी से बहेगा, आपके अंदर सुस्ती चली जाएगी, गरमाई आ जाएगी। गर्म तबीयत का है, आपको बहुत एक्टिव रखेगा और मुमकिन है आपके सर के बालों को भी फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन ये पूरी बॉडी की तहरीक के लिए एक अच्छी ग़िज़ाई इलाज है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अनस साहब, आपने प्रोग्राम जो हमारा अभी देख रहे हैं, अपना सवाल जो आपने किया था, मुझे उम्मीद है कि हकीम साहब ने जो आपको तरीका बताया कि बाल तो वाकई आपके अब शायद काले नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो आपके सोने का जो प्रोसेस है, अखरोट का आप इस्तेमाल करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। हकीम साहब, आप हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए, हमारे नाज़रीन को दीनी बातें भी इतनी बताएं, नियत के अमाल भी बताए और अमल का दारोमदार भी बताया, और कुछ ज़ाती आपने तजर्बे भी हमारे नाज़रीन से शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाज़ी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल रियाज़ मलिक को उसकी पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। आदाब डॉक्टर।